हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और चेक करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्स कब होगी, यानी कंडीशन ऑफ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन जानना जरूरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर पर। क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, किसे कहते हैं? तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या हो, जीरो। जैसे मान लो कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो हो जाएंगी जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब एक थ्योरम देखते हैं। 3 थ्योरम हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ी है। अब 4th थ्योरम है, लास्ट थ्योरम, इम्पोर्टेंट है ये भी बहुत। थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 4 हमसे कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगी जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। यदि डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। मतलब यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। चेक करते हैं कैसे नहीं निकाल सकते, क्यों ऐसा कहा है इन्होंने, तो प्रूफ करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है। पहले लिख दे रहे हैं कि क्या थ्योरम कहती है। थ्योरम कहती है ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ A is non-singular matrix. प्रूफ करते हैं। देखो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा है, लास्ट 3 थ्योरम में से एक थ्योरम में हमने पढ़ा था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई होता है, पढ़ा है हमने। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि यहाँ पे आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसे अलग से ब्रैकेट में लिखने का कोई एक रीजन है, वो भी बताते हैं, इज इक्वल्स टू आई। और हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था मैट्रिक्स के चैप्टर में, तब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू आई आता है। इसका मतलब ये है कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, हमने पढ़ा है। देखो इफ ए बी इज इक्वल्स टू आई, या फिर ऐसे कहें बी ए इज इक्वल्स टू आई आता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, और बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो ए इंटू ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ए इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या है, आई। इसका मतलब ये जो बी है ये क्या है, बी की जगह है, और बी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए इनवर्स। ठीक। और यदि ये ए इनवर्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यदि जीरो हो गया तो 1 अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये प्रूव हो गया।
तो अब हम ये एक कंडीशन याद रखेंगे कि ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे करके भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखें, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, आपसे कहा है फाइंड करना है ए इनवर्स। देखो, दो तरीके हैं ए इनवर्स निकालने के। एक तरीका तो हम पहले मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। दूसरा तरीका है ये जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी वो वाली। क्या है दूसरे तरीके को यूज करना है? यहाँ पर एग्जाम में आता है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाई किया होगा कि आपको ए इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो अलग बात है, वरना हम ऐसे ही करेंगे फॉर्मूले को यूज करके। हमें पता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चेक तो कर लें कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनिशियली 0 आ गया तो इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं फर्स्ट रो के अलग सॉल्व कर रहा हूँ, साइन ले रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करते हैं। 1 हाइड करा इसी रो को और उस कॉलम को, तो बचा क्या? 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9। जिसको डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना आता वो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल देख सकता है। साइन लगा दिया माइनस का, साइन भी ऑल्टरनेट लगाया जाता है। इनिशियली आप प्लस ले लो, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, कहीं भी लगाना आपको ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ माइनस, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ऐसे -3 हो गया। हाइड करेंगे रो को और उस कॉलम को, ये कॉलम हो गया उधर रो। 1 1 3 4, यानी 1 4 जा 4 माइनस 1 3 जा 3, 4 माइनस प्लस 3। अगेन हाइड किया, 3 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 16 माइनस 9 7 माइनस 4 3 1 1 3 जा 3 माइनस 3, कितना बचा? विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, कितना आया? 1। ए इनवर्स के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आपने निकाल लिया, बनाया। दूसरा क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने हैं सारे एलिमेंट का, फिर उसका मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं हर एक एलिमेंट का। पहले A11 क्या आएगा? देखो, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 7, और आगे जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा आपका? प्लस का। A12 माइनस 1 की पावर 3 इंटू 4 माइनस 3 1 माइनस 1। A13 इतना आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 की पावर 4 इंटू माइनस 1, कितना आया? माइनस 1। A21 कितना आएगा? देखो, इसे ऐड किया उसे ऐड किया, 3 4 जा 12, ये ऐड किया
ये ऐड किया, 3 4 जा 12 माइनस 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 4, कितना आया, A21 सॉरी A21 इसे ऐड किया, 3 4 जा 12 माइनस 9 3 होता है, तो -3। ऐसे ही बाकी के सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, A22 आएगा आपका 1, A23 0, A31 -3, A32 0 और A33 1। अब क्या निकालेंगे, हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। उसके लिए जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी उसका क्या करना होगा आपको, ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, फर्स्ट रो के, तो ऐसे लिखे जाएंगे 7 -1 -1। सेकेंड रो के एलिमेंट ये है -3 1 0। थर्ड रो के एलिमेंट ये है -3 0। ये को फैक्टर की मैट्रिक्स बनी है अभी। अब इसका क्या कर देना है आपको, ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका भी आपको ट्रांसपोज -7 -3 -3 -1 1 0 -1 0। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, दोनों चीजें आपके पास हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ए इनवर्स भी सेम आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे भी तो सेम ही आएगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, यही आएगी, दिस वन। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स शो करना है आपको, A² -5A + 7I = 0 होगा, और फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करना है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, पहले शो करते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। A² निकालना है पहले आपको, 5A और 7I तीनों निकालना है, तीनों निकालेंगे। A² क्या होता है, A × A, तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 1 -1 2 डॉट 3 1 -1 2 बाई 2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 बाई 2 की आएगी। 3 3 जा 9 1 × -1 9 -1, 3 1 जा 3 1 2 जा 2 3 + 2 -1 × 3 -3 2 × -1 -3 -2 -1 + 4 कितना आया, 8 5 -5 और 3। यह आपका आ गया A²। अब क्या निकालेंगे, 5A। 5A क्या होगा, ए मैट्रिक्स में 5 का मल्टीप्लाई करना है बस। 3 1 -1 2 मैट्रिक्स है, तो 5 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होगा, न कि किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट में, हर एलिमेंट में होगा। तो 5 3 जा 15 5 1 जा 5 -5 और 5 2 जा 10। यह आ गया आपके पास। 7I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर क्या होगा आई मैट्रिक्स का, तो वही ऑर्डर होगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको गिवन है, यानी सेकंड ऑर्डर। 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 0
0 7। तीनों आ गए हमारे पास। अब तीनों को एक ही लाइन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। एक 1 2 और 3, तीनों को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर क्या है 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a क्या है 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i क्या है 7 0 0 7। सॉल्व करेंगे तो क्या आया देखो 8 माइनस 15 प्लस 7 कितना आया 0। 5 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0। 3 माइनस 10 प्लस 7 0। प्रूफ हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0। प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है ये जो इक्वेशन आपको दी है ना इसी की हेल्प से आपको फाइंड करना है a इनवर्स। तो देखते हैं कैसे कर। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो हमें निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने का सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले जो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे आप राइट हैंड साइड ले जाओ। तो क्या हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल्स टू माइनस 7i। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a इंटू आई क्या होता है i। a इनवर्स इंटू a क्या होता है i और a इनवर्स इंटू i क्या होगा a इनवर्स। यानी i का मल्टीप्लाई किसी के साथ करो वही आ जाता है जिसके साथ कर रहे हैं। ठीक। और a इंटू इनवर्स तो i होता ही है। दूसरा स्टेप यही है कि पहला स्टेप तो ये था कि आपके पास जो आइडेंटिटी वाला एलिमेंट था उसे राइट हैंड साइड ले जाओ। सेकंड स्टेप है मल्टीप्लाई करो a इनवर्स का बोथ साइड। प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ a इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों एलिमेंट के साथ होगा होल पे। तो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर माइनस 5 इंटू a इनवर्स इंटू a बराबर माइनस 7 इंटू a इनवर्स इंटू a। मैंने a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ और पहले किया प्री मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर से पहले। यहाँ पे अभी 5 तो कांस्टेंट नंबर है तो उससे तो कोई लेना देना है नहीं 5 तो हटा दिया a से पहले। यहाँ पे माइनस 7 कांस्टेंट है उसको हटा दिया फिर यहाँ पे a। अब हमें पता है a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं a इंटू ए। तो देखो ये हो जाएगा माइनस a इनवर्स इंटू ए माइनस 5 a इनवर्स इंटू ए। अभी हमने पढ़ा है a इनवर्स इंटू ए क्या होता है i। सेम ही है यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स सॉरी यहाँ पे तो i था a इनवर्स इंटू आई क्या होगा a इनवर्स। ठीक। अब ये भी क्या हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स i इंटू ए माइनस 5i बराबर माइनस 7। अगेन i इंटू ए होता है तो a माइनस 5i बराबर माइनस 7। हमें निकालना क्या है हमें निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो कहाँ आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया तो डिवाइड माइनस 7 का डिवाइड दे देंगे आएगा क्या। तो अब हमें a इनवर्स निकालना है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा।
ए इनवर्स के लिए सिंपल क्या कर देना है आपको, ए माइनस 5i डिवाइडेड बाई -7 करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, सॉरी पहले -1/7 बाहर लिख ले रहा है। ए क्या था हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स थी 3 1 -1 2, -5i। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्स 3 - 5 -2 1 - 0 1 1 0 -1 2 -5 माइनस, ये हमारा आ गया इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, एक मैट्रिक्स है, आपको वेरीफाई करना है दिस और फाइंड करना है ए इनवर्स। मान लो हमने वेरीफाई कर लिया कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a प्लस 4i इक्वल्स टू 0 आ रहा है। कर लेंगे आराम से, हमें ये करना आता है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ये कई बार ऐसा मल्टीप्लाई किया है और इस वाले ट्यूटोरियल में भी लास्ट एग्जांपल में करके दिखा है, तो ये तो हम प्रूव कर लेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एक और समझते हैं एग्जांपल से, इस वाले से। ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a प्लस 4i इज इक्वल्स टू क्या है, 0। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो i वाला टर्म है उसे राइट हैंड साइड ले जाओ। तो क्या बचा, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a विच इज इक्वल्स टू -4i। ठीक, अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, पोस्ट भी। मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स बोथ साइड, और ए इनवर्स बोथ साइड, ये दूसरा स्टेप रहता है। दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो तीनों एलिमेंट के साथ होगा, तीनों के साथ करेंगे। ए इनवर्स डॉट ए क्यू माइनस 6 ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स डॉट ए बराबर -4 ए इनवर्स डॉट आई। ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू को लिख सकते हैं हम ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस, ऐसे ही ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए प्लस 9 ए इनवर्स ए बराबर, ए इनवर्स आई होता है, अभी ये लिख देना, हमने पढ़ा है ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, ये आई इंटू ए स्क्वायर आई मतलब 1 की तरह ट्रीट होता है। यहाँ पे 6 इंटू ए इंटू आई यानी 6a प्लस 9 इंटू आई 1 की तरह ट्रीट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 9 इंटू आई का मतलब आप 9 कर दें। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिंगल एक नंबर नहीं है, तो 9 इंटू आई आएगा क्योंकि मैट्रिक्स है पूरी, विच इज इक्वल्स टू -4 ए इनवर्स निकालना है तो -4 यहाँ आ जाएगा। ए इनवर्स क्या आ जाएगा, -1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a। ए इनवर्स निकालने के लिए आप पहले ये सॉल्व करेंगे और डिवाइड दे देंगे 1/4 का, बस कर सकते हैं। हाँ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।